चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। पंचम घर से विचारणीय विषयों के बारे में इससे पूर्व मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया है। पंचम भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है ये जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन यदि पंचम भाव में मेष आदि राशियों का प्रभाव भी पता लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम, जो कि पंचम भाव का दूसरा खंड है, दूसरा विभाग है, हम आपको फलित सूत्र दे रहे हैं और इन सूत्रों को समझिएगा। पंचम भाव में विभिन्न राशियों का फलादेश, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। पूरा वीडियो देखे बिना कोई भी स्किप करेगा तो उसको विषय से अधूरापन रह जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा, निवेदन करूँगा कि इस विषय को जानने के लिए पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं पंचम भाव में विविध राशियों के बारे में जानते हैं। पंचम भाव में मंगल, जो मेष है, अगर मेष लग्न पंचम में आ जाए, अर्थात मेष राशि पंचम में आ जाए, तो पंचमेश और द्वादशेश बन जाता है कौन? मंगल। यदि मंगल बलवान हो तो धन आदि को देने में सहायता करेगा, क्योंकि द्वादशेश इतर राशि का फल करता है। यदि मंगल मिथुन राशि का सप्तम में हो तो मनुष्य को अतिशय विषयी बनाता है। मेष राशि में स्वक्षेत्री मंगल भी द्वादशेश होने के कारण गर्भों की हानि करने वाला होता है, अर्थात बच्चों की, गर्भस्थ शिशुओं की हानि करता है। बलवान मंगल पंचम में इस स्थान में पुत्र की प्राप्ति करवाएगा। निर्बल मंगल होगा तो विद्या की हानि कराएगा। पुत्र द्वारा धन का नुकसान होता है, नाश होता है, और पुत्र को अंडकोशों में रोग होता है। यदि कुंडली में कोई ग्रह विशेष रूप से पीड़ित और निर्बल है तो वो पंचम से जिस भाव का स्वामी है उस भाव संख्या के अनुरूप पुत्र के शरीर के अंग में व्याधि आदि देगा। क्यों? कि मेष राशि के पंचम स्थान में पड़ जाने के कारण पुत्र के लिए प्रत्येक भाव का स्वामी उसी संख्या की राशि का स्वामी होने से उस संख्या द्वारा प्रदर्शित अंग का विशेष प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, अब तो ये हो गई मेष राशि की बात। अगर यहाँ पर पंचम भाव में वृष राशि आ जाए तो वृष का स्वामी शुक्र होगा, क्योंकि स्वामित्व तो शुक्र के पास है, और कर्मेश भी शुक्र होगा। अतः शुक्र योग कारक होने के कारण अतीब शुभ धन पदवी आदि को देने वाला होगा। यदि बलवान शुक्र है तो पुत्र के द्वारा शुभ कार्यों को करवाने के लिए बहुत ही अच्छा योग बनाएगा। मंत्रणा शक्ति तथा शासकीय शक्ति देने वाला होता है पुत्र के लिए। यदि शुक्र निर्बल और पाप युक्त हुआ तो, या पाप दृष्टि हुआ तो, शुक्र अपनी भुक्ति दशा में कम लाभ कराता है। पुत्र द्वारा कर्मों का नाश होता है और अपने विचारों के कारण राज्य से विरोध हो जाता है। पंचम में यदि शुक्र नीच का हुआ तो पंचमेश के कारण। अब यही पंचम में मिथुन राशि आ जाए तो मिथुन का कारक स्वामित्व बुध के पास है। बुध साधारण बलवान हो तो कोई विशेष लाभ नहीं देगा यहाँ पर, क्योंकि ये अष्टमेश भी हो जाता है। बुध विशेष बली हो तो अचानक लॉटरी आदि से लाभ देता है। व्यक्ति बुद्धिमान और सुशिक्षित होता है। अगर शनि आदि का प्रभाव पंचम भाव पर हो और पंचमेश तथा गुरु पर भी पाप प्रभाव हो तो संतान नहीं होती तथा पेट में वायु रोग होता है। पंचम भाव दशम से अष्टम है। अतः जो पति अथवा पत्नी सप्तम स्थान की माता को आयु का द्योतक भी है, माँ की आयु का बताने वाला भी है। अतः पंचम भाव तथा बुध यदि मंगल आदि से पीड़ित हो तो पति अथवा पत्नी की माता शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होती है। और ये विचारणीय बात है, तथ्य भी है और सत्य भी है, अनुभव भी है। यहीं पर पंचम भाव में अगर कर्क राशि आ जाए तो पंचमेश कौन हो जाएगा? चंद्रमा।
अब चंद्रमा बलवान होगा तो पुत्र अच्छी उन्नति करता है। यदि चंद्रमा निर्बल पापी हुआ तो पुत्र को छाती के रोग, न्यूमोनिया, खांसी आदि होते हैं। चंद्रमा बलवान हो तो मनुष्य की स्मरण शक्ति बड़ी विलक्षण होती है, उत्तम होती है, पंचम भाव के पंचमेश होने के कारण, और विद्या भी अच्छी देता है। यहीं पर सिंह राशि आ जाए, सूर्य पंचमेश हो जाएगा। अतः सूर्य यदि पापी हुआ, पाप युक्त हुआ या फिर पाप दृष्ट हुआ तो पेट में रोग देता है। यदि राहु आदि से पीड़ित हो और राहु आदि का प्रभाव पंचम भाव पर भी हो तो हृदय रोग होता है, क्योंकि सिंह राशि तथा सूर्य हृदय है और राहु अचानक आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध है। यथा चलिए, अगर कन्या राशि यहाँ पर आ जाती है पंचम में, तो कन्या का स्वामित्व बुध के पास है, मिथुन राशि का भी स्वामित्व बुध के पास है। बुध द्वितीयाधिपति और पंचमाधिपति बनेगा यहाँ पर। यदि बलवान हो तो मनुष्य को विद्वान बनाएगा, प्रखर प्रवक्ता बनाएगा, वक्ता बनाएगा, धनी और बुद्धिमान बनाएगा। उसका पुत्र विशेष मान पाता है, शरीर से सुंदर होता है। बुध यदि पीड़ित हो तो विद्या अल्प होती है और शीघ्र ही गर्भपात होते हैं, और वाणी में दोष होता है। पुत्र द्वारा धन का नाश भी होता है यदि बुध खराब हुआ तो। यहाँ पर यदि पंचम भाव में तुला राशि आ जाए तो यहाँ का शुक्र पंचमेश और द्वादशेश बन जाएगा। अगर बलवान हो शुक्र तो बहुत संपत्ति का देने वाला बनेगा, क्योंकि द्वादशेश अपनी इस राशि का फल करता है जो कि शुभ पंचम त्रिकोण में पड़ती है। यदि शुक्र सप्तम स्थान में हो तो मनुष्य अतिशय विषयी होता है, क्योंकि भोग स्थानों के स्वामी भोगी शुक्र का योग अन्य भोग स्थान सप्तम से हो जाता है। बलवान शुक्र बहुत कन्या संतान देता है, लड़कियां ज़्यादा होंगी। शुक्र अगर निर्बल है तो पुत्र नाश होता है, पुत्र का नुकसान होता है। शुक्र के ऊपर प्रभाव से पुत्र के मरण की विधि का ज्ञान भी होता है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव का लग्नेश तथा अष्टमेश होता है। यदि पंचम भाव में शुक्र बलवान होकर स्थित हो तो पुत्र उच्च पदवी प्राप्त करता है। ये तो बात हो गई तुला राशि की। अब यदि वृश्चिक राशि आ जाती पंचम में तो मंगल दशम केंद्र तथा पंचम त्रिकोण का स्वामी होने से योग कारक ग्रह बन जाता है, धन पदवी देने वाला बनता है और अपनी भुक्ति में बहुत शुभ फल करता है। जब दशा आएगी तो मंगल बलवान हो तो अपनी बुद्धि के प्रताप से राज्य सत्ता प्राप्त करने वाला होता है जातक। मंत्रणा शक्ति के कारण वह संसार में मान सम्मान प्राप्त करता है। यदि मंगल निर्बल हो तो जातक के मान को उसके पुत्र अथवा दूसरी संतान द्वारा हानि पहुंचाता है, उसकी विद्या में बाधा पड़ती है, उसके पेट में रोग होते हैं। पंचम स्थान पर मंगल का नीच प्रभाव हुआ तो। अब यहाँ धनु राशि देख लेते हैं हम। पंचम भाव में धनु राशि आ जाए तो गुरु बलवान होने पर पुत्र देगा, नहीं तो थोड़ा भी पाप प्रभाव होने से बृहस्पति पुत्र देने में असमर्थ हो जाता है। बलवान गुरु उच्च शिक्षा देता है, मंत्रणा शक्ति देता है, और निर्बल गुरु बड़ी बहन के भाव यानी 11वें से सप्तमेश होकर तथा पति कारक होकर जब पाप प्रभाव में होता है तो बहन के विवाहित जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये बृहस्पति का प्रभाव ऐसा होगा। अगर धनु राशि पंचम में हो तो इसका प्रभाव। अब मकर राशि अगर पंचम में है तो यहाँ शनि योग कारक, शुभ फलदाता, धन मान पदवी दाता हो जाता है। ये यानी धन मान पदवी का देने वाला हो जाता है। बलवान शनि पुत्र से सुख देता है, पुत्र द्वारा भूमि प्राप्ति भी होती है। यदि शनि निर्बल पाप युक्त पाप दृष्ट हो तो पुत्र से दुख, गृह त्याग, अल्प विद्या और अल्प धन होता है। अब यहाँ मीन राशि अगर हो जाए पांचम में तो बृहस्पति 2 भावों का स्वामी होने से अत्यंत शुभ फल देने वाला बन जाएगा। बलवान गुरु कुटुंब का सुख,
पुत्र का सुख, विद्या का सुख, वाणी का सुख आदि हर प्रकार का सुख देने वाला हो जाता है। गुरु जिस भाव तथा भावेश अथवा कारक पर दृष्टि डालता है उस भाव को धनी, मूल्यवान और प्रशस्त बना देता है। जैसे शनि पर दृष्टि हो तो मनुष्य मूल्यवान भूमि का स्वामी हो जाता है। इस प्रकार से पंचम भाव में मेष से लेकर मीन राशि तक हमने चर्चा की। इसके बाद हम पुनः चर्चा करेंगे छठे घर के ऊपर। अगला विभाग देखना मत भूलेगा। लेते ही विदा आप सभी से। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।